देखिए दोस्तों, यह घरेलू गैस चूल्हा का कॉक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। यह खराब नहीं होता है दोस्तों, बस इसमें कचरा आ जाता है, इस वजह से यह प्रॉब्लम करने लगता है। देखिए, इसका ये वाला हैंडल जो है सही से घूम नहीं रहा है, मतलब कि जाम कर रहा है। यदि आपके भी गैस चूल्हे का कॉक इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको वो करना है जो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, पहले मैं इसके जेट को कॉक से अलग कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमें 8 नंबर का रिंच चाहिए होगा। देखिए दोस्तों, मैंने 8 नंबर का रिंच ले लिया है। अब इसकी मदद से मैं इस जेट को कॉक से अलग कर देता हूँ। देखिए, जेट जो है आसानी से निकल गया, तो इसे मैं निकाल कर नीचे रख देता हूँ। अब हमको कॉक के पीछे वाले हैंडल को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हैंडल में एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, तो इसे हमें पेचकस की सहायता से निकाल देना है। पतला पेचकस लेना है आपको दोस्तों, मोटा पेचकस से आपका काम नहीं बनेगा। तो इसे मैं पेचकस की सहायता से इस तरह से निकाल देता हूँ। देखिए, मैंने इस स्क्रू को भी निकाल दिया। अब इसे भी मैं नीचे रख देता हूँ। अब इसका जो ये पीछे वाला हैंडल है यह निकल जाएगा। देखिए, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो मैं हैंडल को और स्प्रिंग को, इन दोनों को भी नीचे रख देता हूँ। अब हमें कॉक में से इस वाल को निकालना है। तो इस तरह से अगर आप हाथ पर ठोकेंगे तो वाल जो है निकल जाएगा। यदि नहीं निकलता है तो आप इस तरह से पेचकस की सहायता से भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका वाल जो है निकल चुका है। अब हमें इस वाल को अच्छे से साफ़ करना है। तो मैं एक कपड़ा ले लेता हूँ और वाल को अच्छे से पोंछकर साफ़ कर देता हूँ। यदि आपका वाल ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप उसे पेट्रोल से धो भी सकते हैं। तो मैंने वाल को अच्छे से पोंछकर साफ़ कर लिया। देखिए दोस्तों, ये वाल का जो बड़ा वाला होल है यह हाई फ्लेम का है और ये छोटा वाला होल लो फ्लेम का है। तो हमें इस छोटे वाले होल को भी साफ़ करना है। तो इसे साफ़ करने के लिए हमें इस तरह का वायर ले लेना है और उसमें से एक वायर को निकाल लेना है। देखिए, मैंने वायर में से एक वायर को निकाल लिया। अब इसी की मदद से मैं इस छोटे वाले होल को साफ़ करूंगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से होल को क्लीन कर देना है। यहाँ पर एक बारीक सा होल होता है दोस्तों, वह बंद हो जाता है तो हमारा गैस का फ्लेम जो है लो करने पर बंद हो जाता है। तो इस होल को हमें वायर की सहायता से अच्छे से साफ़ कर देना है। तो दोस्तों, मैंने इसके होल को अच्छे से साफ़ कर दिया। अब हमें जेट को साफ़ करना है। देखिए, इसमें भी एक होल है, तो इस होल को भी हमें वायर की मदद से क्लीन कर लेना है। तो चलिए, मैं इस वायर को इसके होल में डाल देता हूँ और इसे भी अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जेट के होल को भी वायर की सहायता से अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मैं कपड़ा ले लेता हूँ और कॉक के अंदर को भी साफ़ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से पेचकस और कपड़े की सहायता से हमें कॉक के अंदर को साफ़ कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद इस वाल में हमको ग्रीस लगाना है। तो मैं ग्रीस ले लेता हूँ और वाल में लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीस ले लिया है। अब हमें वाल में इस तरह से ग्रीस को लगा देना है, अच्छे से ग्रीसिंग कर देना है। यदि आप इसमें ग्रीस को नहीं लगाएंगे तो कॉक का जो हैंडल है वह जाम घूमेगा, इसलिए इस वाल में ग्रीस लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें इसे वापस से फिट करना है दोस्तों। तो देखिए, मैंने वाल को कॉक में लगा दिया। अब मैं इस स्प्रिंग को लगा देता हूँ और इसके हैंडल को भी लगा देता हूँ। हैंडल को लगाने के बाद अब हमें इसमें स्क्रू लगाना है। तो मैं इस स्क्रू को भी लगा देता हूँ और इसे पेचकस की सहायता से अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रू को पेचकस की सहायता से अच्छे से टाइट कर दिया। देखिए दोस्तों, अब इसका जो हैंडल है यह बिल्कुल भी टाइट नहीं घूम रहा है, अच्छे से फ्री घूम रहा है। इसी तरह से कॉक का हैंडल घूमना चाहिए। अब मैं कॉक में जेट को भी लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने जेट को लगा दिया। अब मैं 8 नंबर के रिंच से इसे टाइट कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारा यह गैस चूल्हा का कॉक जो है रिपेयर होकर तैयार हो जाता है दोस्तों।
अब हम इसे गैस चूल्हा में फिट कर सकते हैं।